साल 2018 में नासा ने एक नए प्रोब की टेस्टिंग शुरू की जिसे डिजाइन किया गया था ओशियन को एक्सप्लोर करने के लिए। पर दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी अचानक से स्पेस के बजाय अंडर वाटर एक्सप्लोरेशन में क्यों इंटरेस्टेड होने लगी, जबकि इस मिशन को करने में किसी स्पेस मिशन से भी ज्यादा महंगी और एडवांस टेक्नोलॉजी की जरूरत थी। जानेंगे इस सवाल का जवाब इस वीडियो में। साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि नासा को ओशियन में वो कौन सी जगह मिली जो मारियाना ट्रेंच से भी ज्यादा डीप और डेंजरस थी, और क्यों ओशियन सबसे बड़ी मिस्ट्री रही है मानव इतिहास की। जब स्पेस एक्सप्लोरेशन की बात आती है तो प्रोब्स यानी कि अंतरिक्ष यान बेहद जरूरी है, पर जब ओशियन की बात आती है देन इट्स ए होल डिफरेंट स्टोरी। एक रेगुलर ह्यूमन बिना किसी स्पेशल इक्विपमेंट के 6 मीटर तक डीप जा सकता है, तो वहीं एक स्कूबा डाइवर 40 मीटर तक की गहराई में जा सकता है, और जो फ्री डाइवर्स होते हैं वो 100 मीटर तक नीचे जा सकते हैं। बट स्टिल ये ओशियन के विशालकाय गहराई के आगे कुछ भी नहीं। ओशियन का पहला ही लेयर, जिसे एपिपेलेजिक जोन कहते हैं, 200 मीटर तक गहरा है। यही वो गहराई है जहां तक सनलाइट पेनिट्रेट कर सकती है और जहां फाइटो प्लैंकटन रहते हैं और इन्हें खाने वाली मछलियां रहती है। साथ ही साथ प्रीडेटर्स जैसे डॉल्फिन और शार्क्स रहती हैं। और क्या ह्यूमंस इससे भी गहराई में जा सकते हैं? ये हैं अहमद गाबर, और इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है डीपेस्ट स्कूबा डाइविंग का, जो कि है 332 मीटर का। इसका मतलब कि ये मेसोपेलागिक जोन में डाइव करके आ गए हैं। मेसोपेलागिक जोन 200 से 1000 किलोमीटर के गहराई वाले जोन को कहते हैं। और यहाँ पर सरप्राइजिंग फैक्ट ये है कि एक मिलिट्री सबमरीन भी इसके नीचे नहीं जा सकती, क्योंकि इतनी गहराई तक सनलाइट भी नहीं पहुंचती। इसलिए यहाँ रहने वाले एनिमल्स इनक्रेडिबल फीचर्स पोजेस करते हैं, जैसे कि ये सेमी डाइग्रेस में रहना सीख गए हैं। सबसे सरप्राइजिंग बात यह है कि यही वो जोन है जहाँ पर 90% फिश पाए जाते हैं, विच इज अराउंड 10 बिलियन टन्स। पर ये तो बस हिमालय के मुट्ठी भर बर्फ जितने बराबर है, क्योंकि ओशियन की गहराई तो न जाने कितने किलोमीटर तक फैली हुई है और अपने अंदर कई सीक्रेट्स छुपाए हुए हैं। एंड व्हाट इफ अगर हम उन सीक्रेट्स को एक्सप्लोर करने की कोशिश करें तो? कैसे हम इस डार्क और कोल्ड ओशियन के फ्लोर तक पहुंचेंगे अगर कोई सबमरीन भी यहां नहीं पहुंच सकती तो? ओशियन का सबसे गहरा हिस्सा वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन में मौजूद है, जिसे हम मारियाना ट्रेंच के नाम से जानते हैं, और जिसकी डेप्थ 100 नहीं बल्कि 11,034 मीटर है। इतने गहराई में प्रेशर लैंड सरफेस के कंपैरिजन 100 गुना ज्यादा होती है। ऐसी जगह पर सरवाइव करने के लिए हमें एक स्पेशल वाटरक्राफ्ट की जरूरत पड़ेगी, और ऐसे एक वाटरक्राफ्ट है जिसका नाम है डीप सी चैलेंजर। इसका इस्तेमाल साल 2012 में ऑस्कर विनिंग डायरेक्टर जेम्स कैमरन ने मारियाना ट्रेंच के बॉटम तक सफर करने के लिए किया था। इससे पहले ऐसा सिर्फ एक ही वाटरक्राफ्ट था, और वो था ट्राइस्टी। 1960 में यह वाटरक्राफ्ट अपने साथ लेफ्टिनेंट डॉन वाइल्स और इंजीनियर जैकस पिकार्ड के साथ हिस्ट्री का पहला ऐसा व्हीकल बना था जो ओशियन के फ्लोर तक पहुंचा था। उसके बाद से 13 और लोगों ने इस जर्नी को रिपीट किया। ये जितने एस्ट्रोनॉट्स स्पेस में अब तक गए हैं उससे भी 10 गुना ज्यादा है। ओशियन के डीपेस्ट रीजन को हेडाइल जोन कहा गया है। ये रीजन 6 किलोमीटर की गहराई से शुरू होकर ओशियन की गहरी खाइयों तक गया है। लाइफ फॉर्म्स जो ऐसी जगह पर रहने के लिए अडेप्ट हो चुके हैं वो किसी पागल एक्सपेरिमेंट के प्रोडक्ट के जैसे लगते हैं, जैसे कि ये डिस्को जेलीज या फिर ये स्नेल फिश जो कि वाटर ड्रैगन की तरह नजर आते हैं। साइंटिस्ट ने इन्हें क्लोजली स्टडी करने के लिए मॉडर्न और रिमोट कंट्रोल व्हीकल्स का इस्तेमाल किया। ये सबसे मैक्सिमम डेप्थ में भी रह सकते हैं, जहां तक ह्यूमंस के पहुंचने से पहले ही चटनी बन जाए। 2014 में एक अंडर वाटर व्हीकल न्यूरियस
जो कि यूएस फ्लैग के अंडर ऑपरेट हो रहा था, न्यूजीलैंड के पास एर्मेटिक ट्रेंच के नीचे गया। एंड गेस व्हाट, व्हीकल के 10 किलोमीटर नीचे जाते ही उसके टुकड़े टुकड़े हो गए ड्यू टू हाई प्रेशर। उस वक्त यह एक लौता ऐसा वाटरक्राफ्ट था जो ऐसे अंडर वाटर मिशंस के लिए डिजाइन किया गया था। खोने से ओशियन में हो रही स्टडीज में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ और लॉन्ग टाइम के लिए रुकावट भी पैदा हो गई। पर ये तो कुछ भी नहीं, दुनिया में ऐसे और भी ओशियंस हैं जो इससे भी ज्यादा इनएक्सेसिबल और हॉस्टाइल हैं। हम स्क्यूबा सेट्स के साथ कोस्टल वाटर में एंटर हुए, हम कई सारी ओशियन केव्स की डेप्थ तक गए। एंड गेस व्हाट, हमें अभी तक ये भी नहीं पता कि पानी के ज्यादातर हिस्से में क्या है। इस मोमेंट तक तो 80% ओशियन अनएक्सप्लोर्ड है। ओशियन के इन पार्ट्स को बेथीपेलैगिक जोन और एबिसोपेलैगिक जोन कहा गया है। यहाँ पाए जाने वाले हाईली स्पेशलाइज्ड स्पीसीज हाई प्रेशर को झेलने के लिए खुद को अडेप्ट कर चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल अ ट्राइपॉड फिश और अ डीप सी एंगुलर फिश। ये सारे स्पीसीज इस डीप सी वर्ल्ड का एक छोटा सा हिस्सा है जिसे हम मुश्किल से ढूंढ पाए हैं, क्योंकि इतने एनॉर्मस प्रेशर की वजह से इतने बड़े मिडनाइट जोन और एबिसिस को एक्सप्लोर करना लगभग इम्पॉसिबल था। कम से कम तब तक जब तक कि नासा इसमें एंटर नहीं हुआ। नासा ने एक अंडर वाटर ड्रोन क्रिएट किया जिसका नाम रखा है ऑर्फियस। इस ड्रोन की मदद से उन्होंने ओशियन का एक मैप बनाया। इसमें हाई सेंसिटिविटी कैमराज और सेंसर्स लगाए हुए हैं जो कि मार्स के रोवर में भी लगाया गया था, जिसकी मदद से ये रॉक सेल्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स और बॉटम एरियाज को एग्जामिन करके 3D मैप बना सकता है। एबिसिस रीजन्स के बहुत सारे डिटेल्स इसी से लिए गए हैं जब साइंटिस्ट मारियाना ट्रेंच के बॉटम में गए थे। इसका मतलब है कि हम बहुत जल्द मिस्टीरियस क्रिएचर्स की डिस्कवरी को देख पाएंगे। कौन जानता है, इनमें से कई सारे हमारे ही ओशियंस के हिडन वर्ल्ड में छिपे बैठे हों, और कौन जानता है कि एबिसिस में क्या मिले। शायद से एक ह्यूज प्री हिस्ट्रिक शार्क मिले जो हमारे वाटर व्हीकल को क्रश कर दे, या शायद वहाँ खोया हुआ एटलांटिस शहर मिल जाए, या फिर एलियंस जो खुद को हमसे छुपाए रखने के लिए बेहद एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हों। आपको क्या लगता है ओशियन में क्या मिलेगा? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, और ऐसे ही मिस्टीरियस साइंटिफिक वीडियो को और देखना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।